गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सवेरे सीजन 1 एपिसोड 11 भक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देख लेते हैं कुछ नई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ कोलकाता पोर्ट? कोलकाता बंदरगाह के अध्यक्ष कौन है? देखिए चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए। ऑप्शन ए राथेंद्र रमन, ऑप्शन बी अभिषेक मुखर्जी, ऑप्शन सी देवांश मेहता, ऑप्शन डी विनोद सिन्हा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कोलकाता बंदरगाह जो है इसका नाम क्या है। इस कोलकाता बंदरगाह का जो नाम है श्यामा प्रसाद पोर्ट या श्यामा प्रसाद बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अभी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं हाल ही में? राथेंद्र रमन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर a variety of development projects worth over rupees 5,500 crores in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग देख लें कि 5500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है मोदी गवर्नमेंट जी ने किस राज्य की? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर। यहां पे 3 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। 5500 करोड़ रुपए के 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, 3 नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका बिल-बारा जोधपुर लाइन, बिल-बारा जोधपुर लाइन। बिल-बारा जोधपुर लाइन, जोधपुर। ठीक है, एक तो ये हाईवे प्रोजेक्ट है, उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और हैं जो स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर है इस क्वेश्चन का राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी महिला सम्मान निधि वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑब्लिक यूटी यूनियन टेरिटरी स्टेट्स। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज बिहार। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी एज लिमिट है 18 साल। एज क्राइटेरिया क्या है इस योजना में शामिल होने वाली जो महिलाएं हैं ना, उन महिलाओं के लिए एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है? तो 18 से 60 साल। ये ध्यान रखिएगा, 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें कितना अमाउंट उनको पर मंथ मिलेगा? 1500 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1500 रुपीज पर मंथ। तो हिमाचल प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट टाइम पे? अगर हम बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द चीफ मिनिस्टर, लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेटिस आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट? ऑब्लिक यूटी। मेइती किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो 4 ऑप्शन यहां पे दिए। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर,
ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु लॉन्च पोषण बी पढ़ाई बी। ठीक है, पोषण बी पढ़ाई बी किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो ये 4 कैबिनेट मंत्री हैं हमारे देश के बीजेपी गवर्नमेंट में, जिसमें पोषण भी पढ़ाई भी जो योजना है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये योजना जो है वो मिड डे मील से रिलेटेड है। मिड डे मील इस से रिलेटेड ये योजना है। तो मिड डे मील में जो स्कूली बच्चे हैं उन स्कूली बच्चों को प्रॉपर पोषण आहार, ठीक है, प्रॉपर पोषण आहार जैसी बातों पे, इन सब चीजों पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। जो मिड डे मील योजना के तहत जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे, उनको पोषण आहार, उनकी डाइट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे रिलेटेड ये योजना है कि पोषण, ठीक है, मतलब इनका न्यूट्रिशन, इनका डाइट और पढ़ाई, स्टडी, इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना। तो ये मिड डे मील से रिलेटेड ये योजना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी इज द राइट आंसर। स्मृति ईरानी जी के पास अभी हाल ही में कौन सा कैबिनेट का मंत्रालय है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पास डिपार्टमेंट है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार इनको सौंपा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल विलेजेस अचीव्ड ODF प्लस स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत के कुल गांवों में से कितने प्रतिशत ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50%। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपको मालूम ही है, ठीक है, कि स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन स्कीम जो है ये किस योजना के अंतर्गत आती है? तो ये ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। मतलब भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014 से पेश करती हुई आ रही है। ये रिपोर्ट 2023 तक आ चुकी है। ठीक है, अभी तक का सबसे लार्जेस्ट जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है जो 2022 में किया गया है। तो इंदौर को 7 टाइम्स स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत देश में नंबर 1 रैंक दी गई है स्वच्छता के क्षेत्र में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है? अभी हरदीप सिंह पुरी। ये भी ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समरेश मजूमदार passes away recently at the age of 79. Who was he? समरेश मजूमदार का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ऑप्शन ए ऑथर, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी थिएटर आर्टिस्ट, ऑप्शन डी समाज सेवी या सोशल वर्कर। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑथर। ठीक है, ये एक लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8,
Prime Minister Narendra Modi to be the guest of honor at the Bastille Day parade in which country? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी और एक लास्ट ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन ई है सऊदी अरेबिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रांस में ये बेस्टिल डे परेड में सम्मानित होंगे अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो पेरिस में ये बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे, पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गेट विंटेज recently got license from RBI for becoming which entity? गेट विंटेज को हाल ही में किस इकाई बनने के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला है? ऑप्शन ए अकाउंट एग्रीगेटर, ऑप्शन बी एनबीएफसी, ऑप्शन सी पेमेंट एग्रीगेटर, ऑप्शन डी इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन ई स्मॉल फाइनेंस कंपनी। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? गेट विंटेज क्या है? गेट विंटेज जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एक्ट 2014 के अंतर्गत आज की डेट में क्या रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसे हाल ही में आरबीआई से लाइसेंस मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which Indian naval ship has been decommissioned after 36 years of service? किस भारतीय नौसेना जहाज को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस मगर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आईएनएस महान, ऑप्शन सी आईएनएस विहान, ऑप्शन डी आईएनएस भीम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आईएनएस मगर इज द राइट आंसर। राइट, तो ये है आज के टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए करंट अफेयर्स को लेके हाजिर होंगे आपके सामने। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।